हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हमला कायराना प्रयास है। सेवा के संकल्प पर हमले की कोशिश की गई। हमले के बाद मैं सदमे में थी, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि इस हमले से हौसला नहीं टूटेगा, बहुत जल्द दोबारा काम करती दिखूंगी। यह मुख्यमंत्री का यह बयान इस हमले के बाद आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी के ऊपर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया। आरोपी से आईबी और स्पेशल सेल भी पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी पर पहले से ही 5 केस दर्ज हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आरोपी ने सोच समझकर हमला किया? तो वहीं आरोपी की मां दिल्ली की सीएम से मांग कर रही है कि उसके बेटे को वो माफ कर दें। कुत्ते से प्यार तो दिल्ली सीएम पर प्रहार। जन सुनवाई बहाना, घर में घुसकर बनाया निशाना। सीएम की सुरक्षा में चूक, डॉग लवर की कैसी करतूत। दिल्ली में किसी मुख्यमंत्री पर हमले का यह पहला मामला तो नहीं था, लेकिन इस बार हमलावर ने जिस अंदाज में इस हैरत अंगेज वारदात को अंजाम दिया, उससे हर कोई सन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठिकाना था दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का आवास। यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा का हाई सिक्योरिटी जोन 24/7 तैनात रहता है। एक दो नहीं बल्कि कई थानों के आला अफसर और खुद सीएम के गार्ड उनके चारों तरफ मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद उनके ऊपर एक शख्स हमले की कोशिश करता है। ये सुरक्षा में चूक नहीं तो और क्या है? मैडम आइए, अंदर से निकली हैं और वो सबसे मिलने के लिए जन सुनवाई के अंदर उन्हें स्टार्ट करने लगी। तो इतनी देर में एकदम वो ताक में था और उसने एकदम हमला किया। जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। वो अपनी कोई बात बता रहे थे, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया जो कि गलत है। मैं लाइन में लगा हुआ था, बिल्कुल करीब था। मैंने देखा वो बिल्कुल गंदे कपड़े, सारे में शराबी की हालत, हाथ में कुछ कागज ले रहा था। वो डायरेक्ट वो अटैक करने को आया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये हमलावर कौन है और इसने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर क्यों हमला किया। हमलावर राकेश खिमजी राजकोट का रहने वाला है और उसका डॉग लवर कनेक्शन भी सामने आ रहा है। उसकी मां के मुताबिक वो पशुओं, खास तौर पर कुत्तों से बेहद प्यार करता था। કાલે એન પપ્પાએ ફોન કર્યો, એ કે રાજુ તું ક્યારે આવવાનો છો? તો કે હું તો કે દિલ્હી ગયો છું કૂતરા માટે. દિલ્હીનો વિડિયો એને મોબાઈલમાં જોયો, કોને મોકલ્યો મને નથી ખબર, પણ એ પછી સેટીમાં ઢીકા મારવા માંડ્યો. એ કે કૂતરા હારું થઈને આવું કરે કે એને ખવડાવાય, દૂધ પવાય, આગ પવાય, એમાં એને ન ખાતું બપોરે, જઈમો જ નહીં પોતે। हालांकि आरोपी राजेश खिमजी की मां दिल्ली की सीएम से अपने बेटे को माफ करने की बात कह रही हैं। બેન હું રેખાબેન ને વિનંતી કરું છું, મારો છોકરો જે કર્યું પશુ માટે કર્યું છે, હવે તમને વિનંતી કરું છું મારા દીકરાને છોડી દેજો, માફ કરજો। आरोपी राकेश के पड़ोसी भी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। पड़ोसियों की माने तो वो बेहद शांत स्वभाव का है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से दिल्ली के सीएम पर उन्होंने हमला किया, क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता है, साला कैसे मगज में आ गया होगा, वरना वो बहुत सीधा आदमी है। यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ऐसा आदमी है। घर वाले और पड़ोसी के दावों से हटकर खुद हमलावर राजेश का एक और इतिहास है, वो भी आपराधी। और उस पर 5 मुकदमे पहले से दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और पुलिस एक्ट धारा 135 के मामले दर्ज हैं। ज्यादातर मामलों में अदालत से रिहाई मिली है, पर एक केस अभी भी सुनवाई में पेंडिंग है। तो वहीं अब इस मामले में आईबी और स्पेशल सेल की एंट्री हो गई है। आरोपी राजेश से आईबी और स्पेशल सेल की टीमें पूछताछ कर रही हैं कि कहीं इस साजिश के पीछे तो कोई और नहीं है। हालांकि इस हमले को लेकर सीएम की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन तब भी दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि सीएम आवास पर होने वाली जनसुनवाई पहले के मुताबिक चलती रहेगी। राजकोट से गौरव दबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जी न्यूज।